एक एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ही करा देते हैं, अच्छा बात है, क्वेश्चन करा देते हैं। देखो एग्जाम्पल 2.10, ठीक है, 2.10 एग्जाम्पल 2.10 को ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन एनसीईआरटी से, सुनो ना, इसका अलग से रिकॉर्ड करो, क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसका अलग से रिकॉर्ड करो ना, उससे रिकॉर्ड करो ना, हो जाएगा। चलो देखो, फिर भी एक मिनट बाबू, क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से है। एग्जाम्पल 2.10, ठीक है, एग्जाम्पल 2.10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी कैपेसिटर का आपको कैपेसिटी दिया है कितना, 900 पिको फेराइड, ठीक है, 900 पिको फेराइड। किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको दिया है 900 पिको फेराइड दिया है, ठीक है। और वहां पे बैटरी जो है वो कितना है, 100 वोल्ट का है, बैटरी कितना है, 100 वोल्ट का है। तो आपको एनर्जी स्टोर पूछ रहा है, उस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ उसको बताइए, यानी कि U बराबर पूछ रहा है, U बराबर पूछ रहा है कि कितना एनर्जी स्टोर हुआ इसको बताइए, ठीक है। तो चलिए आपको भी जितना फॉर्मूला यहाँ पे बताए थे, ये फॉर्मूला बताए हैं, एक फॉर्मूला ये बताए हैं, और एक फॉर्मूला यहाँ पे जो लिखे थे जो मिट गया वो बताए हैं, है ना, वो बताए हैं, तो आपको यूज करना है। अब आप देखिए कि 3 तरह का फॉर्मूला लिखे हैं, इस यहाँ C और V के टर्म में है, यहाँ Q और V के टर्म में है, यहाँ भी एक था, वो 3 तरह का। अब वहां पे देखो आपको गिवन डाटा क्या है, तो आपको गिवन डाटा C है और V है, तो हम ये फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं C और V का, क्योंकि मेरे पास तो Q है नहीं, हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, तो वर्क एनर्जी स्टोर बराबर क्या हो जाएगा, CV² डिवाइडेड बाई 2। अब C मेरे पास कितना है, C मेरे पास 9 पिको फेराड, 900 पिको फेराड, पिको का मतलब होता है 10 टू द पावर -12, फेराड तो मेरा यूनिट है। अब यहाँ पे V कितना है, 100, तो कितना हो गया, 100 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दिए, इसको सॉल्यूशन कर दो, आंसर आ जाएगा 900 का 900 हो गया, ठीक है। अब इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10 के पावर 4, 2 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000, 10,000 का मतलब 10 के पावर 4, डिवाइड में कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्यूशन करो, 900 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 450, कितना 450, और 10 के पावर -12 और +4 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 10 के पावर -8 जूल आंसर हो गया, ठीक है। इतना जूल आंसर हो गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, इतना जूल आंसर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसी को और हम कुछ लिखें, तो और अगर आप इसको सॉल्यूशन करना चाहते हैं, ये आपका बुक में जो सॉल्यूशन दिया है वो आपका दिया है 4.5। अब 4.5 कहां से आया, तो इसको हम अगर 100 से डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको अगर 100 से डिवाइड कर दें तो 2 जीरो 2 अंक के पहले पॉइंट, यहाँ 4.5 इंटू, अब ये 2 जीरो ऊपर जाएगा तो प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, ये आपका 10 टू द पावर 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 जीरो ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ 12 इंटू 10 के पावर, हाँ सही है बाबू, एकदम सही है, ठीक है, इसी को रखो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका इतना जूल आ गया आंसर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में और कुछ ऐड किया है, ऐड क्या किया है वो इस प्रकार से है, देखो इसका अगर हम फोटो बनाए, इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये मेरे पास कैपेसिटर दिया है, ये मेरे पास क्या हो गया, बैटरी हो गया, ये बैटरी हो गया, ये इस प्रकार से हो गया। कैपेसिटर का वैल्यू कितना दिया है, तो कैपेसिटर का वैल्यू 900 पिको फेराड हो गया था, और बैटरी कितना था, 100 वोल्ट का था, ठीक है। अब क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन था, यहां से हमारा C पूछा, U पूछा था, कितना हमारा U होगा, तो U मेरा निकल के आ गया 450, ठीक है, 450 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल। बाबू थोड़ा सब्र रखो, देखो कोई भी चीज धीरे धीरे करेगा तब ना, अब एक ही बार वहां पहुंच जाएगा फिर कहेगा हमको समझे में नहीं आया। तो बाबू एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई हल्के में नहीं ले लो क्वेश्चन को, ठीक है। तो
अब यहाँ पे देखो, अब इसके बाद हम क्या, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस 9 950 पिको पिको फेराइड का जो था न्यूमेरिकल ये कैपेसिटर, उसको हम हटा देते हैं, उसको क्या करते हैं, हटाते हैं, और इतना ही वैल्यू का दो कैपेसिटर लगाते हैं, 450 450 का, इस प्रकार से इस पिको इस कैपेसिटर को हटाते हैं, दो कैपेसिटर लगाएं, इस प्रकार से कैपेसिटर, इस प्रकार से एक कैपेसिटर, इस प्रकार से लगाएं, ठीक है। अब मेरे पास एनर्जी कितना होगा, तो इसी का आधा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आधा। बी नंबर, देखना वहां क्वेश्चन है ए और बी करके है, तो ये ए नंबर का आंसर हो गया, ठीक है, ये ए नंबर का आंसर आपका इतना हो गया। बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इतना, यानी कि यू बराबर क्या हो जाएगा, सी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब सी बी स्क्वायर बाई 2 इतना आया है, अगर 2 से और डिवाइड कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों लिखे, क्योंकि ये 4 जो है वो 2 गुनी 2 है, तो सी बी स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू इतना आया है, अगर 2 से और डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 जूल, आपका आंसर आ गया, ठीक है, 8 जूल माइनस आपका आंसर आ गया। तो आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था 2.10, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हम इसी पे देते हैं, ठीक है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, हमको कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल हम ये देते हैं, न्यूमेरिकल आपको हम क्या करते हैं, यहाँ जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो क्या करते हैं, 500 पिको हम फैराडे करते हैं, ठीक है, 500 पिको फैराडे है, और ये बैटरी जो है वो क्या करते हैं, 50 वोल्ट का है, कितना, 50 वोल्ट का है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर कितना होगा वो आपको बताना है। यस, सही बाबू, आप सही बता रहे हैं, 225 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, सही है, सही है, ठीक है। आप इसको सॉल्यूशन करके बताइए, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 500 पिको फेराड दिए हैं, बैटरी 50 वोल्ट का है, आपको एनर्जी कितना स्टोर होगा इसको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और अगर बाबू कहीं नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे।